नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। पहले तो आज क्रिसमस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं तो दिल से ये चाहता हूं कि सेंटा क्लॉज आएँ और आपको जो ये दुख है ना क्रिप्टो वाले, इन सबको लेके जाएं और एक अच्छा सा गिफ्ट आपको देके जाएं। जो आप ये 1 साल से झेल रहे हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, कुछ जेब में आए। तो सेंटा क्लॉज से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कितनी पूरी होगी ये सेंटा क्लॉज ही बता सकते हैं और कोई नहीं। खैर जो भी है, आज क्रिसमस है, एंजॉय कीजिए और सबको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात ये कि देखिए, मार्केट में कोई बहुत ऐसी हलचल है ही नहीं अभी कि जिसको कहते हैं कि कुछ न्यूज़ बनाई जाए या कहीं हो तो कुछ आपको दी जाए। तो इसीलिए आज मॉर्निंग का वीडियो कई सारे कमेंट आए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा, थोड़ा बिजी भी था, लेकिन कोई भी ऐसा वो कहता टॉपिक नहीं मिला जिस पर मैं आपको कोई वो कहता न्यूज़ दूँ। तो इसलिए फिर वो वीडियो मिस कर दिया मैंने। चलिए अब थोड़ा सा कुछ है, बताते हैं क्या है कितना है। अब आपको यहाँ अगर ये कहूँ कि बाइनेंस ने फिर से कुत्ते को सामने रख दिया है, तो यार फिर से वो कहते हैं कन्फ्यूजन, फिर से किसी चीज़ की हाइप क्रिएट करना। पहले बाइनेंस ने बिल्ली को रखा, फिर एक कुत्ते को रखा कैप पहना के, अब एक कुत्ते को रखा है कंप्यूटर चलाते हुए। कुत्ते का कलर जरूर चेंज हुआ है, अब वाइट कलर का हो गया, पहले कुत्ता ब्लैक कलर का था। लेकिन भाई अब ये बाइनेंस ऐसा कर क्यों रहा है, कौन सी चीज़ सामने आने वाली है नहीं कह सकते भाई। केवल गैस गैस और गैस ही कर सकते हैं कि आखिर ये किसका कुत्ता है। भाई पकड़ो इसको, क्योंकि या तो क्लियर हो कि भाई कौन सा कुत्ता लिस्ट होने वाला है तो कुछ कन्फर्म हो। लेकिन ये केवल कुत्ते ट्विटर पे छोड़े जा रहे हैं तो भाई वो कहते हैं कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि आखिर ये बाइनेंस कर क्या रहा है, कुत्ता बिल्ली के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। क्या ये समझ के चले कि आने वाला वक्त इन कुत्ते बिल्लियों का ही है, क्योंकि मोस्टली तो भाई वो क्या कहते हैं लिस्ट हो चुके हैं। बहुत कम ऐसे टोकन बचे हैं जो लिस्ट नहीं है, जो कुत्ते बिल्ली के अलावा हैं। अब जो बचे हुए हैं वो सब कुत्ते और बिल्ली के ही तो टोकन बचे हैं। तो मे भी हो सकता है कि शायद इनका किसी का नंबर लग जाए, लेकिन भाई टोटल गैस कर सकते हैं। हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है कि क्या है, केवल जो अब मैं यहां पर आप ये कहूं कि क्रिप्टो होल्डर जितने हैं टोटल इडियट हैं। भाई साहब गुस्सा बहुत आएगा। और जब मैंने ये न्यूज़ देखी और पढ़ी तो मुझे भी आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सारे इडियट हैं, यानी सब बेवकूफ़ हैं, पागल हैं। भाई साहब ये कहना मेरा नहीं है, एक चीज़ बहुत क्लियर कट कहूँ, जिम क्रैमर बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। CNBC इन्वेस्टिंग का ये एक तरह से होस्ट करता है और वहाँ एक तरह से पूरा हिसाब किताब इसी के पास रहता है। इसके ट्विटर पर 1.9 मिलियन फॉलोअर हैं, तो छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई साहब, ये चीज़ ध्यान रखना। इस बंदे ने बोला है, जिम क्रैमर ने, कि क्रिप्टो होल्डर कंप्लीटली इडियट हैं। तो भाई साहब अब क्या करें, अब तो ये दिन आ गए कि ये दिन देखने पड़ेंगे कि एक तो होल्डिंग करो, ऊपर से फिर ये और सुनो कि इडियट हैं। अब जो इसने कहा है वो भी सुन लीजिए। I think that crypto, I sold all my crypto. I announced everything on TV, what I did with crypto. But I would not touch crypto in a million years because I wouldn't trust the deposit bank. And you're making no distinction between centralized, decentralized. They fought regulation. They didn't want regulation, and you don't have regulation. So if you have your money in any of those, look, I'm not calling you an idiot. I'm just saying you're using a lot of blind faith. And I like to have my money at JP Morgan. And I check on Monday to see whether my balance is there. It's there. It feels good. Try getting your money out. When I had money, I'm not going to mention the firm that I had my money in, but it was a fight to get the money out. A fight. And I think that everybody who owns these various coins, Solana, Litecoin, I do think you're an idiot. Okay? I did not go to college to get stupid. These people who own these things should not own them. They shouldn't own them. अभी इसके वर्ड हैं, मेरे वर्ड नहीं है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ भाई इडियट कैसे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, सोच समझ के किया है, नुकसान होगा तो होगा, बिजनेस है, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन भाई अपनी अपनी सोचें समझ है। लेकिन हाँ, बंदा छोटा नहीं है, बड़ा बंदा है, और जब बड़े बंदे इस तरह का कमेंट करते हैं तो भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुख होता है, यहाँ पिंच होता है। अब इसने जो सबसे ज़्यादा नाम लिया वो लिया सोलाना और फाइलकॉइन। इनको तो महाबेवकूफ़ बताया। अब भाई वो उसकी समझ हो सकती है, अब क्या कहें भाई, उसने कमेंट करना था, मैंने आपको सुना दिया, जो भी है निर्णय आप लीजिए। अब यहां पर आपको एक चीज और देता हूं कि क्रिसमस आया, आज है, इससे पहले क्रिसमस से एक दिन पहले BTC में कितनी हलचल हुई थी, BTC ने कितना परफॉर्मेंस किया, यानी कि क्रिसमस इवनिंग। तो अब मैं उसी का कुछ डाटा आपको देता हूं। 2022 में यानी कि क्रिसमस आज है, तो कल का जो रेट था वो लगभग आपका $16,800 के आसपास था।
2021 में यही चीज सेम क्रिसमस से एक दिन पहले $51,000 थी, यानी कि 2021 में। 2020 में यही सेम चीज $23,400 पे था BTC। 2019 में $7,318 का था, 2018 में $4,124 का था, 2017 में $13,673 का था, 2016 में $899 का था, अप्रॉक्स $900 मान लीजिए, 2015 में जो है $453 का था, 2014 में $330 का था, 2013 में लगभग $651 का था, और 2012 में केवल $13 का था, 2011 में $4 का था, और 2010 में $0.25 का था। यानी कि 2010 वालों की तो अभी भी बल्ले बल्ले है। 2010 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो भाई साहब देख लीजिए, उसको तो अभी भी फायदा, आज की डेट में भी जब 16,800 पे चल रहा है। तो भाई सेंटा क्लॉज ने यहां तो पीछे तो एक अच्छा खासा ठीक रिटर्न दिया है, बस अपना 2022 ही थोड़ा सा खराब हो गया। मुझे लगता है कि शायद अपनी ही लोगों की किस्मत खराब है, जिसकी वजह से शायद 51,000 से और हम जो है 16,800 का रेट देख रहे हैं। ये है क्रिसमस ईव का रेट, ठीक है। तो ये था साहब BTC का हाल जो पीछे सालों में इसने दिया है। उम्मीद करते हैं कि 2023 हमारा जो है ये जो 51,000 था ये 1 लाख हो जाए। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि भाई जो $51,000 का जो रेट था 2021 में, कहां से जब मैं यहां पे लिखूं 2023 $1 लाख क्रिसमस से एक दिन पहले, तो कितना मजा आ जाए। लेकिन कितना होगा ये नहीं कह सकते, ये तो वक्त बताएगा। तो ये कुछ डाटा ऐसा था जो आपको बताना जरूरी था कि भाई देखिए BTC में कुल मिला के जो मेरा ये बताने का मकसद था वो है कि प्रोग्रेस देखिए आप। प्रोग्रेस आप देख रहे हैं 2010 से, यानी कि $0.25 जो डॉलर हुआ करता था वो आज की डेट में, आप 2021 को चलो छोड़ दो, मैं कहता हूं अगर आज की डेट का भी मानो तो भी $16,800 चल रहा है। यानी प्रोग्रेस देखिए आप जो है कितनी हो चुकी है। तो जो ये साहब कह रहे हैं जिम क्रेमर के साहब इडियट्स हैं, उनके लिए मैंने ये डाटा रखा। देखिए उसके भाई अगर आपको कोई चीज साबित करनी है तो उसका डाटा लेके आओ। तो इस बंदे ने जो ये कहा ना, इसके एवज में मैं ये डाटा लेके आया। तो भाई साहब मुझे तो ये सरासर गलत लगता है, सरासर ये बेवकूफ यही लगता है मुझे कि इसने ऐसा कहा कैसे। भाई ये डाटा भी तो कुछ खोलता है। हर साल का मैं डाटा आपको दे रहा हूं कि कहां तक BTC गया, यानी 0.25 से आज की डेट में भी कहूं तो 16,800 चल रहा है। और ये साहब कह रहे हैं कि इडियट्स हैं क्रिप्टो होल्डर्स। अपनी अपनी समझ है, कह नहीं सकते। लेकिन अब यहां पर एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा NFT के बारे में। देखिए NFT और मेटावर्स मेरे कभी ज्यादा फेवरेट नहीं रहे, क्योंकि मुझे उनका कोई खास यूज केस ही नहीं दिखता फिलहाल में। देखिए आगे क्या होगा मैं आगे की नहीं कहता। देखो कल का किसने देखा है, क्रिप्टो में हम आज का नहीं जानते पूरे दिन का, तो हम कल का क्या बताएंगे। तो वही चीज मैं आपको NFT में बता रहा हूं। NFT कंप्लीटली मैनिपुलेशन के काम आता है। इसमें अब ये चीज निकल के आ रही है कि NFT का बायर भी सेम है और सेलर भी सेम है, यानी जिसका NFT है वही उसको बाय भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? प्राइस बढ़ाने के लिए। फेक आईडी से ये सब चल रहा है, यानी कि उसी बंदे ने खुद ही खरीदा है, खुद ही बेचा है, जिससे कि उसकी प्राइस बढ़ाई जा सके। तो NFT का केवल यूज ये हो रहा है। इथेरियम पे जितने NFTs वगैरह हैं उनमें 58% खत्म हो चुका, मामला वास हो चुका है। ये भी एक डाटा है कि NFT, देखिए मैंने लिखा है NFT इज इक्वल टू मैनिपुलेशन। केवल NFT का रेट बढ़ाने के लिए। NFT का यूज क्या है? आपकी कोई आड़ी टेढ़ी तस्वीर क्यों खरीदेगा, उसका यूज क्या है? ये जो बेवकूफी भरे जो सवाल किए जाते हैं, सर NFT का, भाई NFT का यूज बताइए ना, क्या NFT का? कोई हमें वो खाना देगा, पीने को देगा, क्या देगा? उससे हम कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं NFT बहुत सी आड़ी टेढ़ी तस्वीरें बना के और खरीदते हैं। तो उसका अब सच निकल के आ रहा है कि ये केवल और केवल हाइप क्रिएट की जाती है, और वही बंदा सेम होता है, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी। तो इथेरियम पर जितनी NFTs वगैरह हैं वो ये मान लीजिए 58% खत्म हो चुकी, वास हो चुकी। और ओवरऑल वॉल्यूम इसका अगर मैं सभी चेन्स पे जहां भी हैं उन सबके बताऊं तो 45% NFT का मार्केट खत्म हो चुका, वास हो चुका है। तो ये है साहब NFT की हकीकत। फिलहाल NFT का जो हकीकत निकल के आ रही है वो वही है कि केवल पैसा कमाओ। ये सब बड़े लोग हैं भाई। आप एक इथेरियम खर्च करके कोई NFT क्यों खरीदोगे? लेकिन वही जिसने NFT क्रिएट की है वो क्या करता है, अपना ही पैसा लगा के उसका रेट बढ़ाता है। उसके बाद जब देखते हैं कि ठीक है कुछ लोगों ने खरीद लिया, फिर रेट अपना खत्म। जयराम जी की। तो ये कुछ NFT की हकीकत थी। बाकी SRP के लिए XRP,
XRP वालों के लिए थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है कि भाई UAE में आप XRP का यूज करके कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वहाँ के बिल्डर्स जो है इसको पेमेंट में एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है कुछ XRP का, कि XRP में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आ सकती है। लेकिन XRP और रिपल का कुछ मामला जो है ना, वो और एक अलग कहानी चलता है। लेकिन यहाँ दुबई में थोड़ी सी इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है कि भाई आप इसका यूज करके कोई प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। तो भाई केवल ये वीडियो था जिम क्रैमर के लिए कि उनको जवाब दिया मैंने इस डाटा से। बाकी बीच में छोटी छोटी न्यूज़ थी जो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ काम आएंगी। कुछ मिलते हैं, नमस्कार।